क्या आप भी इस तरह और इस तरह की ड्राइंग करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, ना आप लोगों को बेसिक्स आती हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल, बिल्कुल ही स्टार्ट से ड्राइंग सिखाऊंगी। और इस तरह का प्लेटफॉर्म जो कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से ड्राइंग सिखाए बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा, तो इसलिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फॉलो भी कर लेना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग्स की बेसिक्स का, वो है स्ट्रोक ऑर्डर। लाइक आप लोगों ने ना बेसिक इस तरह कोई पेपर पकड़ना और उस पर स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर देनी है, अप एंड डाउन और कर्व, और इस तरह के स्ट्रोक्स की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक कि आप इस काबिल हो जाए कि बगैर स्केल के ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकें। ये शुरू में थोड़ा ज़्यादा ही अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को इसकी अहमियत पता लगेगी। सेकंड स्टेप है हमारा सर्कल्स ड्रा करना। लाइक सर्कल ड्रा करना, बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल ड्रा करना हर किसी के बस के बात नहीं होती। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी अपना एक पेपर लेके आए, मेरे साथ साथ इसको ड्रा करें और वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप लोग कोई भी चीज़ मिस ना कर सके, अगर आप लोग एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इसी के अंदर मैं थोड़ी सी और लाइन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखिए जो भी ड्राइंग है ना, उसके अंदर कोई ना कोई शेप लाजमी होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई ना कोई शेप ना हो। तो जैसे कि किसी भी चीज़ में आपको सर्कल नज़र आ रहा है, किसी चीज़ में आपको स्ट्रोक्स नज़र आ रही होंगी। थर्ड स्टेप है हमारा ट्रायंगल्स। हाँ, ट्रायंगल्स भी ड्राइंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपको वीडियो में आगे जाके लाजमी पता लगेगा कि कहाँ पर यूज़ होते हैं। आप लोग अगर गौर करें तो स्ट्रोक्स की हेल्प से हम ट्रायंगल्स को भी बना रहे हैं, यानी स्ट्रोक्स जो है वो आगे स्क्वायर को भी बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है स्क्वायर्स को ड्रा करना। यस, स्क्वायर्स भी ड्राइंग का एक मेन पार्ट है जो कि बॉडी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं बॉडी की ड्राइंग के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ड्रा कर रही हूँ। गाइस देखें, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग कर सकती हूँ, मुझे इन शेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप बिल्कुल ही बिगनर लेवल से ड्राइंग सिखाएं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप है ड्राइंग सीखने का। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। क्या अगर आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तो इस वीडियो का पार्ट 10 तक आप इंशाल्लाह ताला प्रो हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब हम अगर इन सारी शेप्स को कंबाइन करें तो हमारे पास आखिर क्या बनेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये शेप्स एक्चुअली कहाँ पर काम आती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो मैं बारी बारी सारी शेप्स को यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रा किया जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था, एंड देन बारी अब स्ट्रोक्स की। अब मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स का यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रोक्स होती हैं। आप लोग अगर फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर सकते तो आप लोगों ने इन्हीं के हेल्प से ड्राइंग जो है वो करनी है। अब देखिए जैसे जैसे मैं ड्रा कर रही हूँ, अब यहाँ पर बारी है ट्रायंगल की। अब देखिए ट्रायंगल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एक्चुअली मैंने आपको कहा था ना कि ट्रायंगल भी ऐसी शेप है जो कि कहीं ना कहीं ड्राइंग में यूज़ हो जाती है। अब स्क्वायर भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आपने देखा कि मैंने चारों के चारों शेप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर ही ली आखिरकार। लेकिन अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इनसे क्या चीज़ बनेगी वो आपने गैस करना है। और काफ़ी लोगों ने तो गैस कर भी लिया होगा कि येस, मैं इन शेप्स को यूज़ करके एक हेड बना रही हूँ, यानी एक पर्सन का अपर सेक्शन। और यहाँ पर हम इसी शेप्स का यूज़ करके, इन्हीं शेप्स का यूज़ करके नीचे वाली बॉडी भी बनाते हैं। देखिए इस ड्राइंग सीरीज़ में मैं आपको हर चीज़ का अलग अलग ट्यूटोरियल दूंगी, जैसे फेस का अलग ट्यूटोरियल, आइज़ का अलग ट्यूटोरियल, नोज़ एंड नीचे वाली बॉडी, मस्कुलर बॉडी, हर चीज़ का। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का अलग ट्यूटोरियल चाहिए आप लोग मुझे फ्रीली कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट पहले दिन से ही आर्टिस्ट नहीं होता। वो इन्हीं स्ट्रोक्स का यूज़ करके पहले बेसिक एनाटॉमी सीखते हैं एंड देन उसके बाद इसको ड्राइंग आती है, यानी वो कभी शुरू से आर्टिस्ट नहीं होता। आप लोग भी इन्हीं स्ट्रोक्स को मास्टर कीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग इसे एक दफ़ा सीखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आकर थैंक यू ज़रूर बोलोगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ये चैनल कहीं आपसे गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके अंदर की इन गाइडलाइंस को रिमूव कर दें, जो कि अभी मैंने ऊपर जो लाइंस लगाई थी, तो हमारे पास एक परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट फेस शेप आ जाती है। और मैंने इसी फेस शेप का यूज़ करके, इन शेप्स का यूज़ करके इस फेस को बनाया है। एंड इसी फेस शेप से देखिए मैंने कितनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर ली है। लिटरल गाइज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी की हेल्प से ड्राइंग की है। एंड ये चीज़ों का ना मतलब आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा जब आप लोग ड्रा करना शुरू करोगे मेरे साथ साथ। सेम टू सेम इन स्ट्रोक ऑर्डर को यूज़ करके, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर को यूज़ करके मैंने इस पिक्चर को बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है। और इस तरह की ड्राइंग बनाना आप लोग पहली दफ़ा में तो नहीं सीख लोगे, लेकिन मेरे पार्ट 5 तक या पार्ट 6 तक आप लाजमी सीख लोगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे इसको ड्रा किया। और अगर आप लोगों को इसकी आइज़ का, नोज़ का, लिप्स का, किसी भी चीज़ का अलग अलग ट्यूटोरियल चाहिए ना, तो वो भी आपको मेरे आईडी पे ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है मैं वाहिद ही ऐसी शख्स हूँ जो उर्दू में आप लोगों को बेसिक एनाटॉमी सिखा रही है, जो कि कोई भी नहीं सिखाता। ज़्यादातर वीडियोज़ आप लोगों को इंग्लिश में मिलेंगी या फिर बहुत फजूल लोग ट्यूटोरियल्स दे रहे होते हैं जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होते और उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं सोचा मैं बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को सिखाऊँ सबसे हटके। अब अपनी आर्टिस्ट को इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही होगा। बाय बाय।